So students, here is lecture 14, differentiation by ab-initio method. फर्स्ट टाइप है, ऐसे डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मेथड में पढ़ेंगे, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, लेकिन इस मेथड में हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, एक मेथड है ab-initio मेथड, इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ओके, सो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल क्वांटिटीज की होती है, पहले बता चुका हूँ। और कोई भी फंक्शन जब हम लेते हैं, चार तरह के फंक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें पॉवर फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला, जनरल स्टेप्स है। ab-initio मेथड में टोटल 4 स्टेप्स आते हैं। याद रखिए, इन 4 स्टेप से आप किसी भी टर्म की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखेंगे, लेकिन अगर ab-initio मेथड, अगर आपको किसी फॉर्मूला को वेरीफाई करना है तो आप ab-initio मेथड से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन गिवन दिया जाएगा, आपने उसको लेट करना है, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x। ओके, फॉर एग्जांपल आपको sin x की डिफरेंशिएशन करनी है, तो मैं लेट कर दूंगा लेट y इक्वल्स टू sin x। ओके, अभी इसी के साथ sin x की डिफरेंशिएशन हम करेंगे इस मेथड से, तो उसमें भी ये 4 स्टेप्स यूज करेंगे, लेकिन पहले वो 4 स्टेप्स हैं कौन से? तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इज गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x टू x एंड डेल्टा y टू y। आपको x और y की वैल्यूज में स्मॉल इंक्रीमेंट्स देनी है, चेंज करना है उनको वैल्यू को। ओके, क्यों करना है चेंज? क्योंकि वेरिएबल चीजों की डिफरेंशिएशन होती है। कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो अगर वैल्यूज चेंज नहीं हुई, इट मींस डिफरेंशिएशन नहीं होगी। तो सिंपल सी बात, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x टू x एंड डेल्टा y टू y। फर्स्ट स्टेप याद रखिए, स्मॉल चेंज लानी है, चेंज इंक्रीमेंट देनी है, वैल्यूज बढ़ानी है x और y की। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यूज बढ़ाता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ओके, सेकंड इक्वेशन, स्टेप सेकंड इज सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? y। सेकंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड y प्लस डेल्टा y माइनस y। ओके, दैट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, y कैंसिल और डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। स्टूडेंट ध्यान रखिए, हमने निकालना क्या है? हमने dy अपॉन dx निकालना है। मुझे डेल्टा y मिल चुका है, इट मींस अगर मैं इस डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर दूं और फिर लिमिट लगा दूं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने स्पीड में पढ़ा था, दैट इज डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और इसमें जब लिमिट यूज करी थी, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, अगर मैं इस इक्वेशन में डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 लिमिट लगा दूं, देन इट कन्वर्ट्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो वही वाला कांसेप्ट यहां पे यूज कर रहे हैं। अब मुझे इस इक्वेशन में क्या करना है? स्टेप थर्ड में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करना है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में लिमिट ले लेंगे, दोनों तरफ टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 टू बोथ साइड, वी गेट लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू, यहां पर भी राइट हैंड साइड में लिमिट्स ले लीजिए, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। अब एक जनरल फंक्शन है, यहां पे मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट हाँ मैं यहां पर स्टेप्स जरूर मुझे पता चल गए कि डिफरेंशिएशन होगी कैसे। ओके, अब ये टर्म जो है मैंने आपको बता दिया कि जब हम लिमिट लेते हैं इंडिपेंडेंट टर्म की अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, अगर मैं यहां पे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लिमिट ले रहा हूं, देन इट बिकम्स डिफरेंशिएशन, दैट इज dy अपॉन dx। मतलब समझ लीजिए कि अगर मैं डेल्टा x की वैल्यू स्मॉल चेंज कर रहा हूं तो डेल्टा y भी स्मॉल चेंज होगा। ओके, तो अगर मैं डेल्टा x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा हूं, इट मींस अगर डेल्टा x की वैल्यू बहुत स्मॉल ले रहा हूं तो डेल्टा y भी बहुत स्मॉल बन जाएगा। इट मींस ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिमिट लेने पे dy अपॉन dx पे। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, इस फंक्शन को ऐसे रखना है, सॉल्व फॉर dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी सॉल्यूशन आएगा। तो अभी मैं आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन कराने जा रहा हूं, दैट इज sin x फंक्शन की। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बाय ab-initio मेथड। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बाय ab-initio मेथड क्या करना है? सिंपल, सबसे पहले जो भी फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको लेट कर लो, लेट y इक्वल्स टू sin x। ओके, x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट, तो डिफरेंशिएशन y की होगी विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट स्टेप में
क्या करना है, स्मॉल इंक्रीमेंट देनी है, x की वैल्यू को डेल्टा x अमाउंट से बढ़ाना है, y की वैल्यू को डेल्टा y अमाउंट से बढ़ाना है। तो दोनों तरफ y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन रख दिया। सेकंड स्टेप सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करिए, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू राइट हैंड साइड साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस sin x, y कैंसिल, इट बिकम्स डेल्टा y। अब यहां पे एक फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला क्या है, आप पढ़ चुके हो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, लेट इट बी sin x प्लस डेल्टा x, इसको मैं c मान लेता हूं और sin x को मैं d मान लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, x प्लस डेल्टा x इज c एंड x इज d, sin c माइनस sin d, तो फॉर्मूला क्या है, sin c माइनस sin d इज 2 cos c प्लस d by 2, 2 cos c प्लस d by 2 into sin c minus d by 2। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, it becomes 2 cos c plus d, c is x plus delta x plus x divided by 2 into sin c minus d, that is x plus delta x minus x by 2। यहाँ से x x कैंसिल कर लीजिए और डेल्टा y equals to 2 cos x plus x is twice x plus delta x by 2 into sin of, यहाँ पे बच गया डेल्टा x by 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा y equals to 2 cos, एलसीएम लगना कर दो, 2x by 2 is x plus delta x by 2 into sin of delta x by 2। नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, क्या मिलेगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू 2 cos x plus delta x by 2 into sin delta x by 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू, यहां पर भी थोड़ी कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। क्या, राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मतलब राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में डेल्टा x था, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा। ओके, इट बिकम्स डेल्टा बाय अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू cos ऑफ x, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज है, x cos ऑफ x प्लस डेल्टा x by 2 into sin डेल्टा x by 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x by 2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो फोर्थ स्टेप लगाइए, लिमिट अप्लाई करिए। फोर्थ स्टेप क्या बन जाएगा, टेकिंग स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट delta x approaches to 0 to both sides, we get what we get, delta x approaches to 0, limit delta x approaches to 0, delta y upon delta x equals to right hand side लिमिट लगाइए, लिमिट delta x approaches to 0 cos of x plus delta x by 2 into sin delta x by 2 divided by delta x by 2। इस टर्म को हम अलग ही करना है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाती है। फंक्शंस एंड लिमिट्स आप जब मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स है जिनका जो पीसीएम है, वो स्टूडेंट जब मैथमेटिक्स में फंक्शन एंड लिमिट पढ़ेंगे वहां पे प्रूफ पढ़ेंगे आइडेंटिटी का, वो आइडेंटिटी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अब ये टर्म क्या बन जाएगी, इट बिकम्स dy अपॉन dx, लिमिट जब लगाते हैं। अब यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करिए, देखिए लिमिट क्या था, मैंने क्या बोला था कि लिमिट में डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जहां जहां डेल्टा एक्स आ रहा है उसकी वैल्यू को 0 को अप्रोच करें, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल है। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल है तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, इसको और स्मॉल कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं तो और छोटा हो जाएगा। इट मींस यहां पर ये टर्म को हम 0 कर सकते हैं, बट यहां नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 अप्रोच कर रहा हूं, डेल्टा एक्स बाय 2 0 हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन 0 होने वाला है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लगती है, देखिए इट बिकम्स cos ऑफ x प्लस, अब यहाँ पर मैं इसको 0 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे 0 नहीं करना है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती है, सिंस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इट इज इक्वल टू 1। ध्यान रखिए, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इट इज 1। ऐसी आइडेंटिटीज जो है वो cos ऑफ द एंगल के लिए भी होती हैं, tan ऑफ द एंगल के लिए भी होती हैं, इन सब का प्रूफ भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। सो इट बिकम्स 1, इसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1। देखिए लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 sin डेल्टा x by 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, मतलब sin थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म में ये है, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos x, यहाँ पे सिर्फ cos x टर्म बचेगी, ओके, विच इम्प्लाइज डिफरेंशिएशन ऑफ y, क्या लिया था मैंने सबसे पहले y इक्वल्स टू sin x,
इसी की तो डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना। तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, sin x डिवाइड बाय dx दैट इज इक्वल्स टू इट बिकम्स cos ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी बहुत सारे फंक्शंस की डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे इसी मेथड से। होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।